आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सांबा के गांव चक जंगी में हूं, जहां पर जो कटरा और दिल्ली सुपर एक्सप्रेस वे, वहीं जो नेशनल हाईवे के साथ गांव है चक जंगी की कुछ ज़मीनें जो नेशनल हाईवे पे आ रही हैं और उसको लेकर इस गांव के 70 परिवार पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज उनके बीच आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन अप्पू सिंह जी, पूर्व मंत्री जसपाल कुंडल जी और जिला अध्यक्ष लवलू संब्याल जी उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वह किस तरह से उनकी जो इन गाँव वासियों की लड़ाई है वह आम आदमी पार्टी लड़ेगी। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट समाचार में। जी धन्यवाद। जिस तरह से आज आप इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं, तो किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी आप इनको, क्योंकि जहाँ से ये शिफ्ट करने का मामला उठा रहे हैं, जहाँ फिर इनको उचित जो मुआवजा दिया जाए, किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे इनकी? देखिए, ये लोग दरबदर होके अपने एमपी से मिलके, अपने एमएलए से मिलके, जब किसी ने इनकी नहीं सुनी तो ये मुझ तक, हमारी पार्टी तक पहुँचे, आम आदमी पार्टी तक पहुँचे पिछले महीने। जैसे ही ये पहुँचे, हमने बिना टाइम वेस्ट करे हुए आई स्टडीड देयर डॉक्यूमेंट्स, और इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद आई वाज ज़ैप्ड, मैं हैरान हो गई कि सरकार अपनी ड्यूटीज़ कैसे भूल गई। आपने दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेस वे निकालना है, आपने इनकी ज़मीनें लेनी है और आपने इनको कह दिया है बड़ी कटु शब्दों में कि आप कस्टोडियन लैंड पे रह रहे हैं, आप कस्टोडियन लैंड पे अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू अ कॉम्पनसेशन। ये लोग गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, इतनी कानून की जानकारी इनको है नहीं। वेदर दे आर एंटाइटल्ड टू अ कॉम्पनसेशन और नॉट, ये हाई कोर्ट का मसला है। ये जब हम हाई कोर्ट पे जाएंगे तब वहाँ डिस्कशन होगी, कोर्ट डिसाइड करेगी व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू एंड व्हाट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू। मगर जो मेन मुद्दा है वो है जंक्शन का। ये ग्राउंड जीरो जहाँ से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये 50 एकड़ की ज़मीन है, इस पे इन्होंने जंक्शन बनाना है। ये कल्टिवेबल लैंड है, ये लोग यहाँ पे कल्टिवेशन करते आए हैं पिछले 30-40 साल से। दे आर ऑफिशियल अलॉटीज, 1950s के ऑर्डर के तहत इनको अलॉट की गई है ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए। इसी के पास जटवाल के एरिया में आपके पास अनकल्टिवेटेड लैंड है, उसके पास आपकी स्टेट लैंड है, आप वहाँ पे क्यों नहीं जंक्शन बनाते? वी हैव रिटन एन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस टू द डेप्यूटी कमिश्नर, टू द तहसीलदार, नीचे से तहसीलदार, एडीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, नहाई के प्रोजेक्ट ऑफिसर्स। वी हैव आल्सो सेंट एन ईमेल टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और उसका हमें क्या रिप्लाई मिलता है? नॉट फ्रॉम द पीएम बट ऑफ कोर्स फ्रॉम नहाई। क्या जवाब मिलता है? कि प्रगति 2.0 के तहत हमें ये कंस्ट्रक्शन जल्दी करना है और हमारी डीपीआर रिपोर्ट जो है वो रेडी है। मगर ये डीपीआर रिपोर्ट जो है इज अ शैम। दे हैव नॉट टेकन into consideration the matters which these people had. आपने इनकी खेती बाड़ी, लाइवलीहुड, इनकी आजीविका का जो एकमात्र जो इनके पास सोर्स था वो भी खत्म कर दिया। आपके जरिए से सिर्फ आधे सेकंड में, in just a few seconds, मैं सरकार को भारत के संविधान की ओर लेना चाहूंगी। The government of India and the LG administration needs to remember part 4 of the Indian Constitution, Directive Principles of State Policy। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े। उन्होंने एक ही बात इन लोग अनुसूचित जातियों के लोगों को कही कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड किया गया, इसके ऊपर डिस्कशन हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब हमारा भारत का संविधान बनना था। आई एम गोइंग टू रीड आउट दैट आर्टिकल टू यू। इट सेज प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो कहाँ गए इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट? क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ज़मीन पे, ये खाना खाते हैं ज़मीन का। दैट इज़ नॉट बीन टेकन केयर ऑफ। द गवर्नमेंट नीड्स टू गेट वेरी सीरियस, क्योंकि अब इन लोगों के लिए हम हर तरह से खड़े होंगे। पॉलिटिकल तरीके से भी आम आदमी पार्टी इनकी पूरी मदद करेगी और नेशनल कमीशन के पास हमने रिप्रेजेंटेशन भेज दी है। 15 दिन में वी आर गोइंग टू वेट फॉर देम, वो क्या डिसीजन लेते हैं, एंड इन केस दे डू नॉट टेक एन इमीडिएट एक्शन, वी आर गोइंग टू गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जो पिछले 1 वर्ष के करीब हो गया इनको ये लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन मिला है, जिस तरह से ये एससी कमीशन जो है उनसे भी मिले हैं, और आपके लिए कितना बड़ा जो चैलेंज होगा और आपकी पार्टी के लिए इनको इंसाफ दिलवा पाना? हमारे लिए चैलेंज नहीं होगा, हमारे लिए कर्म होगा। हमने ये पॉलिटिकल पार्टी जब दिल्ली में बनी तो ये बनी थी पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए। यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में। हम यहाँ पे पॉलिटिकली तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मगर हम इन लोगों का साथ देंगे, कर्म करेंगे अपना, ताकि सरकार ने जो अपना काम नहीं किया
वो हम उनको बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं 1 साल से, ये जो पहली नोटिफिकेशन जिसे हम हिंदी में अधिसूचना कहते हैं वो निकली थी 14 जनवरी 2021 को। उसके बाद इन्होंने 25 मार्च को दूसरी अधिसूचना निकाली, 9 जून को तीसरी अधिसूचना निकाली, 3 नवंबर 2021 को उन्होंने नेक्स्ट अधिसूचना निकाली और 16 अप्रैल 2022 को उन्होंने ऑफिशियल पब्लिक नोटिस निकाला। हमारी नोटिफिकेशंस, हमारी ऑब्जेक्शंस का ध्यान ही नहीं रखा गया है नोटिफिकेशंस में। सो वी आर गोइंग टू फाइट फॉर देम, पॉलिटिकली भी इनके साथ लड़ेंगे और अपना कर्म करेंगे। हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की दिशा निर्धारित करने आए हैं, जो दिशा 70 सालों से पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर में चला रखी है। द वे दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन दिस यूनियन टेरिटरी, जिसे हमें डिग्रेड कर दिया गया स्टेट से यूटी के तहत। अब हम यहाँ की दिशा बदलेंगे और पूरे तरीके से पूरे अपनी हिम्मत जान के साथ काम करेंगे इन लोगों के लिए। धन्यवाद। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री जसपाल कुंडल जी भी उनके बीच में पहुंचे हैं। सर, किस तरह का समर्थन दे रहे हैं आप और आपकी पार्टी इनको? देखिए, जब इसकी नोटिफिकेशन हुई तो जहाँ इन लोगों से ऑब्जेक्शंस मांगे गए, इन्होंने टाइम टू टाइम तहसीलदार से लेकर एलजी तक जो अपने जो ऑब्जेक्शंस थे वो दिए, लेकिन सरकार ने इनकी एक बात भी नहीं सुनी। और उसके बाद ये कह दिया गया कि इनका डीपीआर जो है वो डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो तैयार हुई है और सरकार प्रगति चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और ये रोड बनेगा। और दूसरा ये कहा जाता है कि ये कस्टोडियल लैंड है, आप इसके मालिकाना हक नहीं है। लेकिन हम ये चेताना चाहें कि ये 68 साल से, ये अगर 1952 में इनको लाटी हुए तो क्या ये इनका कोई अधिकार नहीं बनता? इनका फंडामेंटल राइट से इनको महरूम रखा जाएगा? क्या सरकार ये चाहती है कि एक पक्ष को देखा जाए, दूसरे को इग्नोर किया जाए? तो मैं ये कहूँगा कि हमने जो एससी कमीशन है उसकी ओर भी इसका ध्यान दिया और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होगा। अगर उनकी तरफ से इंसाफ नहीं हुआ तो ये इस केस को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे, सरकार को अपनी दलील सुनाएंगे। अगर हाई कोर्ट से भी हम महरूम रह जाते हैं, इन लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाते, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि सरकार को इनकी माननी पड़ेगी और जहाँ से जो यक्षन है ये शिफ्ट करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं इसके पीछे कुछ किलोमीटर जो खड्ड है जहाँ पर कल्टीवेटेड लैंड नहीं है, जो एग्रीकल्चर के काम नहीं आती है, तो वहाँ पर ये जंक्शन बनाया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डेलिबरेटली इन लोगों को तंग करने के लिए ये इसकी निशानदेही हुई है और ये लोगों को तंग किया जा रहा है। एक यहाँ ही नहीं, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मनानू में उन्होंने ज़बरदस्ती जो लैंड है वो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसकी हैंड ओवर कर दी। और पिछले दिनों कुछ लोग मेरे पास आए थे, बैंगलाड में जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो कहते हैं हमारी ज़मीनों में स्टेट लैंड के बोर्ड लगा दिए गए हैं। तो ये ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। ये जमहूरियत मुल्क है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर बात सुनी जाती है। लेकिन ये कुछ सालों से ज़बरदस्ती जो गरीबों से की जा रही है, इसको हम कभी भी ना सहन करेंगे और ना ही होने देंगे। हम वार्न करना चाहते हैं सरकार को कि सरकार को इसके दोबारा देखना होगा और जहाँ से जो डिडक्शन है ये शिफ्ट करना होगा और इन लोगों को इनका जो अधिकार है, इनका हक है वो मिलेगा और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो लड़ाई जो होगी वो इन लोगों के हित में होगी और इंसाफ इन लोगों को मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार के जो बड़े नेता हैं, जब विधायक हैं, जब मंत्री हैं, या फिर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं, कुछ जितने भी अधिकारी हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सड़कों का जो एक बड़ा जाल बिछाया जा रहा है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। आने वाले समय में जो पर्यटन स्थल हैं उनको भी काफ़ी लाभ होगा इसका। तो इसके तहत जो उचित मुआवजा भी दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन डेवलपमेंट, डिफाइन डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेवलपमेंट, हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये नहीं है कि लोगों की ज़मीनों को छीना जाए, लोगों के मालिकाना हक को छीना जाए, लोगों के अधिकार को छीना जाए। डेवलपमेंट ये नहीं कि सरकार अपने बड़े बाहर से गुजरात और आउट ऑफ स्टेट से ठेकेदार लगाएंगे, लोगों की ज़मीन ले लेंगे, अपनी वो बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। डेवलपमेंट को आप अगर डिफाइन करना होगा तो क्या है, इन लोगों को जो जहाँ के लोकल लोग हैं इनको इनके वो ठेके देने चाहिए, इन लोगों से काम करवाने चाहिए। ये कुछ एक मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग मिले हुए हैं जो लोगों की ज़मीनों को ले जाए और अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेंटर से जो पैसा आ रहा है उसको हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट नहीं है। अगर डेवलपमेंट होती तो जहाँ से जो बड़ा हमारा इशू बना हुआ पंजाब गवर्नमेंट से जो एक रणधीर सागर डैम से जो एग्रीमेंट है कि इनको पानी देने, सरकार है
जो 2014 में जब ये आए तो इन्होंने कहा कि हम महंगाई को दूर करेंगे, इन्होंने ये कहा कि हम करप्शन को दूर करेंगे, इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। आज पूछ लीजिए, जो सिलेंडर 400 का था उस समय इनको महंगा लगता था, लेकिन आज 1200 का है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस आपस में चले जाएं, कोई बात ब्यूरोक्रेसी कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और भ्रष्टाचार जो है वो बड़े पैमाने पर है। आपने पहली बार देखा होगा कि हमारे सब इंस्पेक्टरों की जो लिस्ट है उसके 20 से 30 लाख तक लगा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की एजेंसियाँ कह रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि अब मैं ये कहूँगा कि लोगों की एक बहुत बड़ी भूल हुई, इस तरीके की सरकार को लाया और उसका जो खमियाजा है वो लोग भुगत रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में ये कहूँगा, इसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ेगी भी और इनका बोरी बिस्तर गोल करके लखनपुर के पार फेंकेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ये हमने संकल्प लिया है। धन्यवाद। जिस तरह से लवलू सुंबियाल जी भी हैं, मैं चाहता हूँ इनसे भी दो शब्द जरूर जानेंगे कि जिस तरह से ये सारी लड़ाई है, आप सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो प्रधान भी हैं आम आदमी पार्टी से, तो आज आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी समर्थन देने पहुंचे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार का ये जो अड़ियल रवैया जो देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर ऑब्जेक्शन फाइल का टाइम जो है वो लिया गया था, ऑब्जेक्शन फाइल टाइम टू टाइम हुए हैं, लेकिन उसकी सुनवाई जो है एक बार भी नहीं की गई। मैं आपको सीधा क्लियर कर देता हूं कि इन लोगों की तरफ से जो ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं वो हमारा एक मात्र जो इन्होंने फाइल ऑब्जेक्शन फाइल की थी, अगर हम कोर्ट में भी जाएंगे, अगर कमीशन हमारा जो एससी कमीशन है वहां से हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो हम कोर्ट में जाएंगे, ये हमारा एक आधार होगा कि अगर आप ऑब्जेक्शन मांग रहे हैं, इन्होंने दिए हैं और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्शन इन लोगों को इनके साथ में बैठकर एक बातचीत जो है सरकार की होनी चाहिए थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर यहाँ पे आने चाहिए थे ताकि इन लोगों से पूछा जाता और जो जमीनी सतह है जहां पे ये लोग रह रहे हैं इनसे पूछा जाता, अगर 1950 की इनको जमीन लॉट हुई है तो क्या इनका कोई और बिजनेस भी है और कोई कारोबार है, कोई नौकरी पेशा इनमें से कितने लोग हैं जिनको आप दर बदर और रोड पे ला रहे हो। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे ये लोग आते हैं, क्या इनके लिए सरकार के पास 2 मिनट आने का टाइम नहीं था, इनके साथ बात करने का, मशवरा करने का, बैठ के सलाह करने का और फिर इनको कोई उचित तरीके से कोई अल्टरनेट सोल्यूशन जो है अगर इनका निकालते, तो मेरे ख्याल से आज ये दिन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। एक तरफ सरकार के गरीबी हटाने के वादे हैं, दूसरी तरफ इन गरीबों को सड़कों पे लाने के काम किया जा रहा है। आखिरकार ये करनी और कथनी में जो फर्क इस सरकार का देखने को मिल रहा है, ये आया है इनके बुजुर्गों ने कभी सांबा नहीं देखा, जुल्म कर रहे हैं इनके ऊपर, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब जो है आपको इन लोगों की तरफ से आने वाले टाइम में, इलेक्शन के टाइम में मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनका कहना है कि ये हमारे लिए कोई एक राजनीतिक काम नहीं है, ये हमारे लिए एक धर्म है और जो कर्म की बात है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम इन लोगों को जहाँ से उजड़ने नहीं देंगे, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने काफ़ी मेहनत करके इस ज़मीन को खेतीबाड़ी करने योग्य बनाया है और आज सरकार उनसे इसको छीनना चाहती है। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि हम विकास की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहते, क्योंकि विकास जो ज़रूरी है और विकास होना भी चाहिए,